पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सीमू और तियान हाउ के बीच बैटल शुरू हो चुका था। वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे इनका बैटल काफी ज्यादा कमाल का चल रहा होता है, लेकिन बहुआ जो होता है उसकी नजर चली जाती है जोनर के ऊपर, जो कि उसको देख चुका था और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि इसने हमारी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी और ये यहाँ पे मजे कर रही है। तो इसीलिए वो उसे पकड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन इससे पहले सीमू और तियान हाउ और यूहान आकर उसे रोक देते हैं कि तुम जोनर को कुछ भी नहीं कर सकते। यूहान ने उसको मारने की धमकी दे दी थी, लेकिन वो हुआ रुकता नहीं। तो उसी के साथ साथ उसके फादर भी वहाँ पर आ चुके थे और ये मामला जो होता है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। आज तो हाथापाई पे पहुँच गए कि या तो जोनर को सजा मिलकर ही रहेगी। तो जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सारे लोग जोनर को जहाँ पर देखते हैं तो कहने लग जाते हैं जोनर तो अपने शादी में से उठ के भाग गई थी, तो गलती यहाँ वो फैमिली वालों की है कि उन लोगों ने निगरानी को इतना कड़क क्यों नहीं रखा। तो ऊपर से वैसे भी हमें एक तरफ की बातें सुन किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। तो हो सकता है वो फैमिली वालों की गलती हो, हमें तो सिर्फ ऊपर से दिख रहा है कि जोनर की गलती है, लेकिन सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। तो ये सुनकर बुआ जोनर से कहता है देख लिया तुमने और कितनी ज्यादा बेइज्जती करवाना चाहती हो हमारी फैमिली की, तो इसलिए चलो मेरे और मेरे छोटे भाई से शादी करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इससे पहले यूहान और सीमू दोनों बीच में आ जाते हैं और उसको रोक लेते हैं कि तुम जोनर को कहीं नहीं ले जा सकते, और अगर तुमने जोनर को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यूहान तो काफी ज्यादा गुस्से में होती है। तो मास्टर वो यूहान से कहता है यूहान देखो तुम अभी बच्ची हो, तो इसलिए बड़ों की बात में टांग मत घुसाओ और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहता, तो इसलिए मेरा मुंह जबरदस्ती खुलवाने की कोशिश मत करो। तो फिर जोनर ये सुनकर कहती है हाँ मैं आई थी वो फैमिली के अंदर यहाँ पे शादी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर पहले बात चली थी कि मेरी शादी होगी बुआ के साथ, लेकिन वो फैमिली में आने के बाद मुझे पता चला कि दूल्हे को बदल दिया गया और मेरी शादी इसके छोटे भाई से करवाने की कोशिश की गई। तो जिसका साफ मतलब ये था कि ये लोग मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। तो ये सुनकर बाकी लोग कहने लग जाते हैं हाँ बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि शादी के कार्ड में बुआ का नाम नहीं लिखा था, उसमें तो उसके छोटे भाई बुजुआन का नाम लिखा था। तो हमें ये तक भी पता है बुजुआन जो है वो तो ढंग से बोल भी नहीं पाता, वो तो पागल है। आखिर कोई लड़की उससे कैसे शादी कर सकती है। तो ये लोग पागल से शादी करवा रहे थे जोनर की। तो फिर जोनर कहती हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने यहाँ पर गलती की है, मैं सजा की हकदार हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा सजा के हकदार तुम लोग हो। तो तुमने सबसे पहले घटिया हरकत करने की कोशिश की, तभी मुझे इस नतीजे पे निकलना पड़ा और शादी छोड़कर भागने की नौबत आई। तो सभी लोग यहाँ पर फैमिली वालों को गालियाँ देने लग गए थे कितने घटिया लोग हैं, आखिरकार कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। तो ये सुनकर बुआ जैसे ही जोनर को मारने वाला था बीच में सीमू आ जाता है और उसे कहने लग जाता है देखो मैं तुम्हें इज्जत से यहाँ पर समझा रहा हूँ कि जब जोनर यहाँ पे शादी नहीं करना चाहते तो इस बात को यहीं पर खत्म कर दो, तो इससे तुम्हारी फैमिली की भी इज्जत बचेगी और जोनर की भी इज्जत बचेगी। तो फिर बुआ सीमू से कहता है अबे कचड़े कहीं, तेरी औकात नहीं कि तू मुझे यहाँ पर कुछ सिखा सके, तो इसलिए तू यहाँ से कल्टी मार और मैं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो फिर तियान हाउ बीच में आकर कहने लग जाता है सीमू सच्चाई के साथ खड़ा है तो मैं भी इसके साथ खड़ा रहूंगा, अब वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे सच्चाई के साथ खड़ा रहना है। तो फिर बुआ का फादर उसे कहता है बुआ साइड हो जाओ, तुम आ जाओ पीछे। तो मास्टर भू जो था वो जोनर से कहता है देखो तुम्हारे फादर मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे और उन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ रखी थी कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं और तुम्हारा ख्याल रखूं, और ये मेरी जिम्मेदारी और ये मेरा काम है कि मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूं। तो तुम हमारे इस सवाल का जवाब दो कि जब से तुम हमारी वो फैमिली के अंदर आई हो क्या हमने तब से तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है क्या? हमने तुम्हारे फादर को पहले ही बता दिया था कि शादी जो होगी ना वो मेरे छोटे बेटे के साथ होगी, लेकिन शादी में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो इसलिए तुम्हें ऐसा तुम्हारी शादी बुआन के साथ होने वाली है। वो तो यहाँ पे सीधा का सीधा झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था। तो फिर वो जोनर से कहता है अगर ये बात और भी ज्यादा बढ़ी ना तो इससे तुम्हारी इज्जत को नुकसान पहुँचेगा, वैसे हमारी फैमिली की इज्जत तो काफी ज्यादा जा चुकी है, तो इसलिए बेहतर हो कि इस मामले को यहाँ पर खत्म करो और जो बात है हम यहाँ पर आपस में डिस्कस कर लेंगे। तो फिर वो फैमिली के जो कुछ चमचे थे वो कहने लगते हैं देखो तो इस लड़की के लिए वो फैमिली को इसके सामने माफी मांगनी पड़ रही है, ये वो फैमिली वाले कितने अच्छे लोग हैं जो कि अपनी गलती
को तुरंत ही मान लेते हैं। तो फिर सीमू यहाँ पे जोनर से कहता है, जोनर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे इतना बता दो, क्या तुम वो फैमिली वालों के साथ जाना चाहती हो या फिर नहीं जाना चाहती, तो ये तुम्हारी मर्जी है, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो जोनर यहाँ पे आगे आती है और मास्टर वू से कहने लगती है कि अगर मैं तुम्हारे वो फैमिली के अंदर आई तो क्या तुम मेरी शादी इस बुआ के साथ करवाओगे, जैसा कि तुम लोगों ने वादा किया था मेरे फादर से। तो ये सुनकर बाकी लोग वहाँ पे कहते हैं, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा इस वो फैमिली वालों के ऊपर, कि अगर इस जोनर दोबारा चली गई तो हो सकता है दोबारा से ये लोग उसके साथ चीटिंग करेंगे और वो जुआन की शादी करवा देंगे इस जोनर के साथ। तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, आखिरकार कौन इस शादी करेगा इस पागल इंसान के साथ। तो ये सुनकर मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सभी से कहता है, मेहरबानी करके आप लोग चुप रहिए, तो दूसरों की फैमिली के मैटर में घुसने की आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है। तो वो यहाँ पे जोनर से कहता है, देखो जो तुम्हारी शादी मेरे बेटे बुआ के साथ होने वाली थी ना, इसका मैं कोई न कोई नतीजा जरूर निकालूंगा, लेकिन इससे पहले मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें हमारी फैमिली में चलना चाहिए। तो तुम हमारे साथ चलो और हम फैमिली में बैठकर आराम से डिस्कस करेंगे कि आखिरकार हमें करना क्या है। तो फिर जोनर कहती है, बस बहुत हो गया। जितने टाइम मैं वो फैमिली के अंदर रही हूँ ना, मुझे पता चल गया कि आप लोगों की हरकत क्या है और मैं तो बुआ के लायक भी नहीं हूँ और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। तो माफ करना, मैं डायरेक्ट मुंह पे कह रही हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है, कि आप लोग इस शादी को रद्द कर दो, तो उसी में हम दोनों की इज्जत बचने वाली है। तो ये सुनकर बुआ जो होता है वो सीधा यहाँ पे गालियाँ देने लग गया था जोनर को, कि तुझ जैसी लड़की मैंने कहीं नहीं देखा, और उसे काफी गंदे शब्द बोलता है। तो ये सुनकर उसके फादर उसको एक घसीट कर थप्पड़ मारते हैं कि अगर तूने और भी आगे कुछ बोला तो मैं तुझे और मारूंगा। मास्टर वो तो फैमिली की इज्जत बचाने में लगा हुआ था, लेकिन बुआ रुकता नहीं, वो कह देता है, और वैसे भी इसलिए शादी इसकी हो रही थी कि उसके पास जो बॉक्स है उसको हासिल किया जा सके, क्योंकि उसमें मार्शल आर्ट की टेक्निक है। वैसे भी तुझ जैसी लड़की को यहाँ देखता ही कौन है। तो फिर जोनर कहती, अच्छा अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे क्यों नहीं जाने देना चाह रहे थे, क्योंकि जबरदस्ती मुझसे शादी करके ताकि वो जो मेरे पास बॉक्स है ना, जो कि मेरे फादर ने आखिरी टाइम पे मरते हुए दिया था, उसको हासिल कर सको। तो इसलिए यहाँ पे जितने लोग मौजूद थे वो लोग कहने लग जाते, बॉक्स एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर मार्शल आर्ट की टेक्निक थी, तो जिसके लिए वो फैमिली वाले पागल हैं, जहाँ तक कि ये लोग शादी तक पहुँच गए। तो ये तो बहुत ही गलत बात कि किसी लड़की के मार्शल आर्ट टेक्निक को छीनने के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद करने पे उतर आए हैं। तो वह पूरी तरह से इज्जत गई उस वो फैमिली की। तो फिर जिन फैमिली का जो हेड होता है वो फैमिली के मास्टर से कहता है, क्या इस जोनर ने जो कहा वो सही है, तो क्या तुम सच में उस टेक्निक को हासिल करने के लिए शादी कर रहे थे। तो फिर मास्टर कहता, अरे नहीं, आपको गलत फहमी हो गई, ये जोनर हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगा रही है, हमें तो मालूम भी नहीं कि वो कैसी टेक्निक है और क्या था जोनर के पास, मैंने तो कभी उसको देखा भी नहीं। तो वो कहता है, मैं मानता कि वो कमाल की होगी, तो मैं अपने बेटे की जिंदगी कैसे खराब कर सकता हूँ, तो सिर्फ टेक्निक के लिए उसकी शादी थोड़ी न करा दूंगा। तो ये जो लड़की जोनर है वो गलत कह रही है। यहाँ पे बुआ जो होता है वो जबरदस्ती जोनर को यहाँ से ले जाने लगता है कि चल यहाँ से, आज मैं तुझे मार डालूंगा। और जैसे वो उसको ले जा रहा था तो जोनर को बचाने के लिए सीमू वहाँ पे आता है और तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक बहुत ही ब्रूटल पंच मारने वाला था बुआ के ऊपर, लेकिन उसका फादर जो होता है वो बीच में आकर सीमू को रोक लेता है। देखे जो मामला है ना वो हमारे वो क्लान का है, तो तू यहाँ से निकल ले और हमारे वो क्लान के मामले में घुसने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तो वो तो सीमू को मारने पे उतर आया था। तो ये देखकर यूनान उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन फिर भी जो मास्टर वो था वो रुकने वाला नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है कि तभी वहाँ यहाँ पर आकर पहुँच जाती है यूनान की माँ, जो कि सीमू की सौतेली माँ होती है, और वो आते साथ मास्टर वो के ऊपर अटैक देकर मारती है। ये मास्टर वो उड़कर दूर फेंका चुका था, जिसको मैडम जिन कह के बुलाते थे। तो मैडम जिन जो होती है वो कहती है, मास्टर वो तुम तो एक अच्छी फैमिली से आते थे, तो तुम इतनी घटिया हरकत पे कैसे उतर आए, तो तुम एक सीनियर हो, एक जूनियर डिसेबल के ऊपर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो। और फिर सीमू को जो चोट लगी मास्टर वू के अटैक से, वो उसको रिकवर करने में लग जाती है। तो यूनान अपने माँ से कहती है, माँ अपने आने में देरी क्यों कर दी, देखो यहाँ पे मामला कितना ज्यादा बिगड़ गया, अगर आप पहले आ गई होती तो मैडम जिन जो होती वो कहती है, सच में मुझे नहीं पता ये मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, तो मैं यहाँ पे कंपटीशन देखने के लिए नहीं आई हूँ, तो मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि अगर कोई भी मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसको
नहीं छोड़ूंगी। तो सीमू तो उस हिसाब से उसका ही बेटा है, तो वो कैसे नहीं आती। तो मैडम जिन कहती ये जो जोनर है ना, मैं जानती हूँ कि ये भागी हुई दुल्हन है, ये शादी छोड़कर भागी, इसमें उसकी गलती है। तो अगर आप उसको इस चीज के लिए माफ करते हैं तो ये आपका बड़प्पन होगा। लेकिन मैंने ये भी बात सुनी है कि आप लोग जोनर को नुकसान पहुंचाना चाहते थे और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, और जो चीज चाहिए आपको उससे, और अगर वो एक बार वो मिल जाए तो उसके बाद आप उसे जान से मार देते। तो वजह यही थी कि जोनर को किसी भी हालत में शादी छोड़कर भागना पड़ा। वो सेल्फ डिफेंस के लिए शादी छोड़कर भागी है। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो आपके बेटे ने बात कही, जो कि जोनर को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, तो इससे मुझे यकीन हो गया कि आप लोग जोनर को वैसे भी नहीं छोड़ने वाले थे। तो फिर वो जोनर से कहती, जोनर क्या तुम वो फैमिली के साथ जाना चाहती हो? तो फिर जोनर सीधा मना कर देती है। तो यहाँ पर मैडम जिन कहती है सब फाइनल हो गया, तो अब इसके आगे मैं किसी का नहीं सुनना चाहती। तो अगर जोनर नहीं चाहना चाहती वो फैमिली के अंदर, तो यहीं पर बात खत्म है, क्योंकि जबरदस्ती शादी करने से किसी का भला नहीं होता और आगे चलकर जबरदस्ती की शादी नहीं करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं वो सभी मेरी बात में हामी भरेंगे और मेरी बात को सच माने। तो क्या मेरी बात क्लियर है मास्टर बू? बुआ तो यहाँ पर इनकार करने वाला था, लेकिन मास्टर बू जो होता है वो कहता है ठीक है, जैसा आपने कहा ना, मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से वो बात समझ चुका हूँ। मैं यहाँ पर मैडम जिनकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अंदर से उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो इस बात को छोड़ेगा नहीं। वो एकदम गुस्से से लाल हो चुका था। उसको यहाँ पर मैडम जिनके ऊपर गुस्सा आ रहा था और सभी के ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो कहता है ठीक है, हम जोनर को नहीं ले जा रहे। तो ये सुनकर जोनर के खुशी का ठिकाना नहीं था, और ये सुन जुनहान सिम और जितने सारे लोग उसके साथ थे वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि जोनर फाइनली अब उसको कोई खतरा नहीं है। जोनर यहाँ मैडम जिन का शुक्रिया करने लगती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आकर यहाँ पर इस मैटर को सुलझा दिया, वरना आज तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाती। फिर जुनहान जो थी वो अपनी माँ से कहती है, माँ चलिए ना, अभी सीमू और तियान हाउ की फाइट कंप्लीट नहीं हुई, तो वो अभी बाकी है, तो हम ऊपर की सीट पे जाकर फाइट देखेंगे। लेकिन यहाँ पर बुआ जो था वो सीमू को देखकर कह रहा था, सीमू जरा बचकर, जो तूने आज यहाँ पर हरकत की है ना, तो उसके लिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे पूरे के पूरे जिन फैमिली वालों को बर्बाद कर दूंगा। तुम सब ने यहाँ पर आकर हमारा अच्छा वाला प्लान बर्बाद कर दिया, तुम सब बचोगे नहीं। तो फिर सारे के सारे लोग वापस से इस फाइट को कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो चुके थे। तो सभी लोग आए थे यहाँ पे कंपटीशन देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर मामला तो कुछ और ही बन गया था। तो फिर सभी लोग दोबारा से कंपटीशन देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो यहाँ पे एल्डर होता है जो कि कंपटीशन करवा रहा था, वो कहने लग जाता है, देखो फाइट ऐसे बीच में रुकती नहीं है, लेकिन जब ऐसे रुकी है ना, तो मैं यहाँ पे नतीजा निकालना चाहता हूँ। इस फाइट को जिसने जीता है वो है तियान हाउ, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था सीमू के ऊपर। तो इस फाइट का विनर है तियान हाउ। लेकिन तियान हाउ जो होता है वो कहता है, मास्टर ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा मामला हो गया था कि हमें मजबूरी में फाइट रोकनी पड़ी, और वैसे भी हम दोनों बराबर के टक्कर में थे, तो क्यों ना हम दोनों का एक बार ही मैच कराया जाए, और मैं दोबारा से सीमू से फाइट करना चाहता हूँ। तो इसके बाद नतीजा बाहर निकल कर आएगा कि हम दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और किसने इस बैटल को जीता है। मैं तो बिना फाइट के जीत नहीं ले सकता, ये मुझे नहीं चाहिए। तो सभी लोग यहाँ पे तियान हाउ की तारीफ करने लगते हैं। जरा देखो तो क्या जिगरा इसके अंदर, ये जीत चुका है लेकिन तभी नाइंसाफी नहीं चाहता, और ये इंसाफ के हिसाब फाइट जीतना चाहता है। तो ये सुनकर मास्टर भी सीमू से कहते हैं, सीमू आ जाओ बैटल अरीना के अंदर। तो जैसे सीमू बैटल अरीना के अंदर आता है, तो तियान हाउ से कहता है, देख पिछली बार तूने अच्छी वाली फाइट की और टक्कर भी अच्छे से दी थी, तो इस बार कमजोर मत हो जाना, क्योंकि इस बार मैं तुझे और अच्छी तरीके से फाइट करते हुए हरा के दिखाऊंगा, क्योंकि तुझे पता होना चाहिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं हूँ। और फिर हम देखते हैं कि हम दोनों की फाइट में से कौन जीतता है। तो तुम यहाँ पर हार भी मत मानना अगर मैंने थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक कर दिया तो इसके बाद तियान हाउ जो था वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए सीमू के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था। तो अब दोनों के बीच वापस से कमाल का बैटल शुरू हो जाता है। तो दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। तो सीमू उसके सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है, और जब उसको मौका मिलता है तो वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए तियान हाउ के ऊपर अटैक करता है। तो सीमू के अटैक देख तियान हाउ कहता है, अरे वाह क्या अटैक किया तुम, अच्छा लगा तुम्हारा अटैक देखकर, लेकिन तुम ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाओगे। तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे। तो ये देखकर बाकी लोग कहने लग जाते हैं, यार जब दोनों फाइट करते हैं ना तो इतना फाइट करते हैं कि लगता ही नहीं
कि यहाँ पे कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कौन ज्यादा कमजोर है। तो फिर ऐसा लगता है इनकी फाइट ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि देखा जाए तो दोनों बिल्कुल बराबर के टक्कर में लग रहे हैं। ना कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना कोई कम स्ट्रॉन्ग है। एकदम परफेक्ट मैच लग रहा है। ऐसा लग रहा है दोनों जुड़वा भाई हैं और इतने कमाल कोई एक दूसरे को टक्कर कैसे दे सकते हैं। तो मास्टर जो इस फाइट को देख रहे थे वो लोग कहने लग जाते हैं, अच्छा भला सीमू हार रहा था तो तुमने दोबारा से सीमू को बैटल लड़ने का मौका क्यों दे दिया। तो अगर सीमू जीत गया तो ये चीज मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। तो दूसरा वाला मास्टर कहता है, तुम्हें लगता है सीमू जीतेगा? सीमू नहीं जीतने वाला, वो किसी काम कर रही है। तो मैं यहाँ पर सबके सामने उसकी बेइज्जती करवाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने उसे वापस बैटल लड़ने का मौका दे दिया। तो देखना तियान हाउ अभी उसको कैसे हराता है। तो तियान हाउ जो होता है वो तुरंत ही अपने भाले को एक्टिवेट करते हुए और मल्टीपल भाले के अटैक बनाते हुए इस वजह से उसके भाले के क्लोन बन जाते हैं। और वो क्लोन सीधा तैयार कर चुका था सीमू के ऊपर अटैक करने के लिए। और जैसे वो क्लोन सीमू की तरफ जाते हैं तो सीमू उस अटैक को डिफेंस करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार था। तो तुरंत ही सीमू अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और पावर को एक्टिवेट करने के बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शील्ड अटैक तैयार करता है, जो कि उसके शैडो अटैक से बना होता है और जो कि तियान हाउ के इस अटैक को आसानी से झेल गया था, तो उसको कुछ हुआ ही नहीं। तो ये चीज देख जो जिन तियान का फादर होता है वो कहने लग जाता है कि अगर सीमू जैसा आधा पावर वाला मेरा बेटा होता, मेरा बेटा इतना निकम्मा नहीं रहता, कम से कम सीमू की आधी पावर तो मिल जाती। निकम्मा कहीं का मेरा बेटा किसी काम का नहीं है। तो ये सुनकर जिन तियान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यार जब भी मैं सीमू को देखता हूँ ना तो मेरा खून खौल जाता है बिना मतलब के, क्योंकि जब मेरे फादर उसको देखते हैं तो मेरी बुराई करना शुरू कर देते हैं और उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। तो आखिर किस जन्म का बदला लेता है सीमू, तो बिना कुछ कहे मेरी बेइज्जती करवा जाता है। तो उसको अपने फादर की कही हुई सारी बातें याद आने लगती है। तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मेरे फादर ने कहा कि मैंने तुझे स्पिरिट पिल भी दिया, तभी तू लूजर का लूजर ही रहा, तू धरती पे बोझ है। तो इसी वजह से वो जो जिन तियान होता वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। तो फिर ऐसा लग रहा कि वो कोई ना कोई गलत कदम उठाएगा सीमू को परेशान करने के लिए। और दूसरी तरफ सीमू जो होता है वो यहाँ पे पूरी जान लगाकर तियान हाउ के साथ फाइट कर रहा था और इन दोनों का जो बैटल होता है काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था। तो वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। तो अब तक ये लोग 3 राउंड अटैक कर चुके थे। ये अब तक के 3 फाइट खत्म हो चुकी थी पहले वाली कि ये तीनों के तीनों राउंड तक के दोनों आपस में फाइट करते रह गए, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई नतीजा निकल कर नहीं आया कि आखिरकार कौन यहाँ पे जीत सकता है। और दोनों बिल्कुल टक्कर वाले थे और अब तक की सबसे बड़ी फाइट होती है दोनों में से कौन जीत के आता है। तो फिर तियान हाउ अपने बड़े से बड़े अटैक को यूज करता है और उसके पास जितने कमाल के अटैक हो सकते थे वो सारे के सारे अटैक का यूज करता है। उसने अपने की एसेंस पावर का यूज करते हुए अपने भाले की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से उसके अंदर से ऐसा और ब्लास्ट हो रहा था तो जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। तो मास्टरों की बात तो वो कहते हैं तियान हाउ ने जो अपनी की एनर्जी को यूज किया है ना, तो अगर इसका यूज पहले कर दिया होता तो अब तक की सीमू हार गया होता। लेकिन ये वाला बहुत ही ज्यादा लाजवाब लग रहा था, तो इसमें तो लग रहा था कि सीमू पक्का हारने वाला है। तो सीमू ये देखकर बिल्कुल हैरान रह चुका था, मानना पड़ेगा। ये पावर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और की एसेंस की एनर्जी इसके अंदर से बाहर निकल रही है। मैं तो यहाँ से महसूस कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे कुछ अच्छे अटैक बनाने पड़ेंगे इस अटैक को रोकने के लिए। तो इसलिए वो अपने वेपन का यूज करते हुए तियान हाउ के ऊपर अटैक करने लग गया था। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे, लेकिन तियान हाउ जो की एसेंस की एनर्जी होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि उसका जो ऑरा होता है जो कि इतना ज्यादा कमाल का होता है, तो सीमू कुछ कर ही नहीं पाता। तो यहाँ पे सीमू जो था वो कमजोर होता नजर आ रहा था। तो यहाँ पे तियान हाउ के ऑरा बाकी लोग दूर जाकर गिरने लगते हैं, कोई तो सामने खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि फाइनली तियान हाउ यहाँ पे जीत जाएगा। तो तियान हाउ सीमू से कहता है, सीमू तू हारने के लिए तैयार हो जा, मैंने तुमसे कहा था कि हारेगा तो तू ही, जीतूंगा तो मैं ही। तो फिर तियान हाउ तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक ब्रूटल अटैक मारने की कोशिश करता है सीमू के ऊपर। तो फिर सीमू कहता है मैं हार नहीं सकता, तो अगर मैं यहाँ पर हारा ना तो मेरी जो बची खुची इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी। तो उसे कुछ टाइम पहले की बात याद आने लगती है जब उसने मास्टर से ट्रेनिंग लेना शुरू किया था और उसके पास क्यू एनर्जी नहीं, तो उसको अपनी क्यू एनर्जी बनाना है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और अगर उसको कल्टीवेशन में स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसको स्पिरिट पिल लगेगी।
उसके पास स्प्रिट पिल नहीं होती है। तो मास्टर ने उसको दूसरा मेथड बताया था उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का, अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी को यूज करने का, कि इसमें ये मास्टर उसको हथौड़े से मारेंगे, पूरी हड्डियां तोड़ देंगे। इस सीमू अब अगर सीमू इसको हैंडल कर जाता है तो वो अपनी क्यूस एनर्जी को यूज कर सकता है। तो फिर सीमू कहता है मैं इतनी ज्यादा प्रैक्टिस किया हूँ इस कंपटीशन के अंदर, तो मुझे कंपटीशन जीतना है, तो लगता है मुझे इस टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, तो मुझे क्यूस फुल एनर्जी यूज करना पड़ेगा और तभी जाकर मुझे सरवाइव करना पड़ेगा और इस राउंड को जीतना पड़ेगा। तो फिर फाइनली यहाँ पर थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन सीमू अपने एनर्जी का यूज करते हुए जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था, तो उसके अंदर से ऐसी पावर बाहर निकल कर आती है, तो जिसे देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। तो यहाँ पर सीमू ने अपने मून स्लैश अटैक का यूज करते हुए बहुत ही ब्रूटल अटैक देकर मार दिया था उसी तियानाओ को, जिससे होता ये है कि दोनों का अटैक जो होता है आपस में टकरा जाता है। तो इतना ब्रूटल अटैक दोनों का टकराया था तो दोनों को समझ में नहीं आता कि असल में यहाँ पे हुआ क्या था। जब थोड़ी देर बाद हम दोनों को देख पाते कि दोनों के दोनों वहाँ पे खड़े होते हैं, पर कुछ पल के अंदर वहाँ पे तियानाओ जो होता है उसका सीना जो होता है वो कट जाता है और वो खून से नहाने लग गया था। उसको तो सीमू का अटैक लग चुका था, लेकिन तियानाओ का अटैक सीमू का कुछ कर ही नहीं पाया। और तियानाओ का जो मास्टर होता है वो तुरंत ही तियानाओ के पास आता है और उसे कहने लगता है तियानाओ तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर प्राउड महसूस कर रहा हूँ, तो तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्राउड है। तो तुमने जीता तो भी बहुत ही प्राउड, और जब हारे हो ना तो भी बहुत ही शान से हारे हो, तो तुम्हें किसी भी चीज के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो तियानाओ ये मैच हार चुका था तो फिर जीता सीमू, तो सीमू भी यहाँ पे टेंशन में था तियानाओ के लिए। तियानाओ तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई ब्रूटल अटैक करूं। तो फिर तियानाओ कहता अरे नहीं यार उल्टा तुम्हें खुश होना चाहिए, तुमने मुझे हरा के दिखा, तो मुझे लगता था कि मुझे कोई नहीं हरा पाएगा, लेकिन आज मुझे कुछ ऐसे बंदे से मुलाकात जिसने मुझे पहली बार हराया जिंदगी में, तो पहली बार कभी ऐसा हुआ है कि मैं किसी के सामने हारा हूँ। तो तियानाओ के मास्टर सीमू से कहते हैं फिक्र मत करो, मैंने इसके मेरिडियन को सील कर दिया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये रिकवर हो जाएगा। तो वैसे तुम्हें कांग्रेचुलेशन कि तुमने यहाँ पर इस मैच को जीता। तो फिर यहाँ से इन दोनों की दोस्ती जो होती है वो और भी ज्यादा पक्की हो जाती है। तो फिर तियानाओ कहता है इस बार तो मैं हार गया, लेकिन अगली बार मैं तुमसे फिर से फाइट करने आऊंगा, तो हम लोग एक बार फिर से फाइट करेंगे, तो उस बार मैं तुझे पक्का हरा दूंगा। तो सारे के सारे लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं था। फाइनली सीमू यहाँ पे जीत गया। सीमू को तो कोई ढंग से जानता भी नहीं, सिर्फ उसके बारे में इतना जानते थे कि सीमू एक लूजर और उसके पास कोई पावर नहीं, लेकिन सीमू ने यहाँ पर करके दिखाया। तो सीमू यहाँ पे जीत चुका था, उसने नंबर 1 कल्टिवेटर तियानाओ को हरा दिया। तो लोगों का यहाँ पे खुशी का ठिकाना नहीं था। तो यहाँ पर जून और उसकी सौतेली वो सभी एकदम ज्यादा खुश हो चुके थे। तो जिस मास्टर ने यहाँ पर हथौड़ा मार कर सीमू को ट्रेनिंग दी थी वो कहते हैं लगता है मेरी ट्रेनिंग काम कर गई, मेरी ट्रेनिंग क्या सीमू की मेहनत यहाँ पे रंग लाई है, ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल का, इतनी भी तकलीफ क्यों ना हो जाए तो पीछे हटने का नाम ही नहीं लेता। तो यही इसकी आदत जो कि इसको कामयाबी की सीढ़ियों पे ले जाती है। तो फिर वहीं पे दूसरा मास्टर होता है जो कि सीमू के मास्टर से कहता है लगता है आप लोग इस बार कंपटीशन जीतने वाले हो, क्योंकि सीमू ने यहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, तो अब नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर उसको हरा पाएगा। तो वहाँ पे जो मास्टर मौजूद था वो कहना चाह रहा था कि यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा मौजूद है जो कि सीमू के साथ फाइट करना चाहता है, कि अगर कोई भी फाइट नहीं करेगा तो सीमू विनर हो जाएगा इस कंपटीशन का। तो यही मौका आप लोगों के पास, जो कि सीमू को चैलेंज करना चाहता है। तो वो सामने बाहर निकल कर आया, लेकिन काफी टाइम तक बाहर निकल कर नहीं आता। तो सभी लोग एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और कहते हैं हम नहीं जाने वाले, ये हमें मार डालेगा। जब ये तियानाओ के सामने नहीं टिक सकता तो दूसरी की क्या ही मजाल है। तो उसके बाद सारे लोग अपने कदम पीछे कर चुके थे कि हम नहीं जाने वाले, हमें नहीं फाइट करनी सीमू से। तो फिर मास्टर कहते हैं ठीक है, जब यहाँ पर सीमू को कोई चैलेंज करने वाला नहीं है तो मैं अनाउंस करता हूँ इस कंपटीशन को जीतने वाला सीमू। लेकिन तभी भीड़ के अंदर से एक आवाज आती जो कि कहता कि इतनी भी जल्दी क्या विनर को अनाउंस करने की, मैं हूँ ना यहाँ पर। तो सारे लोग देख रहे होते कि आखिरकार ये आवाज किसने निकाली और कौन आया यहाँ पर जो कि सीमू को चैलेंज करना चाहता है। तो वो लोग कहने लग जाते जरा देखो तो वो कौन बंदा है जो सीमू को चैलेंज करना चाहता है। तो जैसे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं वो लोग कहते हैं ये तो जिन तियान है जो कि सबसे ज्यादा नफरत करता है सीमू से, क्योंकि सीमू की वजह से इसकी हमेशा बेइज्जती होती है। तो इसलिए वो यहाँ पे आया हुआ था कि मैं यहाँ पर आया हूँ सीमू से चैलेंज करने के लिए। तो मैं जिन तियान चैलेंज करता हूँ सीमू को उसके साथ फाइट करने के लिए। तो जिन तियान का जो फादर होता है वो तुरंत ही भाग कर वहाँ पर आता है और अपने बेटे से कहता है गधे कहीं के, तू मरने के लिए जा रहा है, तेरा दिमाग ठिकाने पे तो है ना, क्योंकि मुझे पता है तू किसी काम का नहीं है। तो जिन तियान कहता है यही वजह है कि मैं यहाँ जिन तियान
से फाइट करने के लिए आया हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपने फादर की नजरों में लूजर नहीं हूँ। मेरे फादर कहते हैं ना मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो मैं आज यहाँ पे सीमू को चैलेंज करूंगा और उसको हरा के दिखाऊंगा और उसको लड़के दिखाऊंगा। तो ये सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।